बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज हम जो हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसका हम जो है वो 5 पार्ट करेंगे। 130 से स्टार्ट करेंगे। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आई हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। जी 130 पे हमारे पास है 13th सेंचुरी मुस्लिम थिंकर, हिस्टोरियन एंड एजुकेशनिस्ट। 13 जो सेंचुरी थी उसमें कौन से मुसलमान थिंकर जो थे, जो हिस्टोरियन भी थे और एजुकेशनिस्ट भी थे, वो थे इब्ने खल्दून। फिर है 131, इब्ने खल्दून नेवर फेवर्ड द मेथड, लेक्चर मेथड, क्योंकि इब्ने खल्दून जो थे वो कहते थे कि मदर लैंग्वेज में तालीम, मतलब किसी भी लैंग्वेज में बच्चा तालीम हासिल करे लेकिन बच्चे की लर्निंग होनी चाहिए। तो वो कभी भी लेक्चर मेथड को नहीं अप्रिसिएशन देते थे। वो कहते थे कि लेक्चर मेथड नहीं आपने यूज़ करना, बल्कि आपने क्या करना है कि आपने जिस ज़बान में बच्चे को समझ आ रही हो आपने उसी ज़बान में बच्चे को समझाना है। उसके बाद 132, हु अपोज्ड सिमुल्टेनियस लर्निंग ऑफ 2 लैंग्वेजेस, किसने मुखालफत की कि एक ही वक्त में 2 ज़बानों में लर्निंग ना हासिल की जाए, मतलब उर्दू और इंग्लिश की बात कर रहे हैं। तो सर सैयद अहमद, उन्होंने कहा था कि आप एक ही ज़बान यूज़ करें, उसी में ही जो वो बच्चे जिस ज़बान में सीख रहे हैं उसी ज़बान में उनको सिखाने की कोशिश करें, कोई दूसरी ज़बान उनके ऊपर इम्पोज ना करें। उसके बाद है 133, फाउंडिंग फादर ऑफ 2 नेशन थ्योरी सर सैयद अहमद खान। अब ये सारे सर सैयद अहमद खान के बारे में हैं, सारे जो आगे नटशेल्स हैं। तो 2 नेशन थ्योरी किसने दी थी? सर सैयद अहमद खान ने दी थी। 134 पे, हु सैड सुपरस्टिट्यूशन कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ फेथ, जो तोहम परस्ती है वो किसी भी अकीदे का हिस्सा नहीं है। तो ये किसने कहा था? ये सर सैयद अहमद खान ने कहा था। 135 पे हमारे पास सर सैयद इस्टेब्लिश ऑर्फन्स फॉर मुस्लिम ऑर्फन्स इन मुरादाबाद। सर सैयद अहमद ने यतीम खाना एक बनाया था मुसलमानों के लिए, उनके बच्चों के लिए। तो वो 1958 में ये बनाया था मुरादाबाद में। उसके बाद सर सैयद अहमद इस्टेब्लिश साइंटिफिक सोसाइटी इन 1983। ये फैक्ट्स आपने याद करना है, उन्होंने एक साइंटिफिक सोसाइटी बनाई थी। अच्छा, साइंटिफिक सोसाइटी का क्या मतलब था कि जितना भी लिटरेचर था उसको उर्दू में कन्वर्ट करना। ये साइंटिफिक सोसाइटी का मतलब होता है कि कोई लैब बनाई होगी, इस तरह कुछ नहीं था, बल्कि यहाँ पे साइंटिफिक सोसाइटी का मतलब था कि जो तमाम जो हर एरिए के अच्छे राइटर्स थे उर्दू के, उनको एक जगह पर इकट्ठा किया और जितना भी इंग्लिश में या ब्रिटिश में या जितना भी मवाद जो था जो बेनिफिशियल था मुसलमानों के लिए, मुसलमानों की तरक्की के लिए, उस साइंटिफिक सोसाइटी में उसको उर्दू में कन्वर्ट कर दिया गया। उसके बाद है 137, अलीगढ़ हाई स्कूल वॉज इस्टेब्लिश इन 1875। उसके बाद है मतलब ये भी अलीगढ़ स्कूल जो है ये काफ़ी फेमस है, इसको याद करना है। और फिर अलीगढ़ स्कूल जो है वॉज एलिवेटेड टू MA कॉलेज, MO कॉलेज, मोहम्मद एजुकेशनल कॉलेज जो है उसमें कब हुआ है? 75 में बना है, 77 में 2 साल बाद इसको कॉलेज का दर्जा दिया गया। उसके बाद MAO कॉलेज वॉज एलिवेटेड टू यूनिवर्सिटी, और फिर यूनिवर्सिटी कब बने? 1920 में। यहाँ पर 1921 लिखा हुआ है, 1921 नहीं है, 1920 में है। 140, हु रोट जर्नल तहजीबुल इखलाक, रसाला तहजीबुल इखलाक किसने लिखा है? सर सैयद अहमद खान ने लिखा है। असबाब बगावत हिंद वॉज रिटन बाय, ये भी सर सैयद अहमद खान की ही किताब का नाम है, नहीं ये रसाले का नाम है, ठीक है। उसके बाद है 142, अल्लामा इकबाल वॉज बॉर्न एंड सियालकोट इन नवंबर 9, 1877। अल्लामा इकबाल जो थे वो कब पैदा हुए हैं? सियालकोट में, और 9 नवंबर 1877 में पैदा हुए हैं। वो एम्फसाइज्ड ऑन इंडिविजुअलिटी, किसने? खुदी पर जोर दिया, अल्लामा इकबाल ने खुदी के बारे में ज़्यादा शेर भी आपने सुने होंगे उनके। सुबह 144 पे, अल्लामा इकबाल प्रेजेंटेड खुतबा अलाहाबाद इन 1930। 1930 में उन्होंने खुतबा अलाहाबाद में
जो था वो खुतवालाबाद प्रेजेंट किया था, जिसमें मेन चीज़ें थी कि ये होना चाहिए मुसलमान और हिंदुओं में ये चीज़ें सिमिलर नहीं है। 145 वो रोड बुक इल्मुल इक्तिसाद, अल्लामा इकबाल, उन्होंने इल्मुल इक्तिसाद बुक लिखी थी जी। उसके बाद है हमारे पास 146 हु स्टेटेड दैट लर्निंग यूनिटी नोइंग फीलिंग डूइंग। मतलब ये किसने कहा था कि जो सीखना है वो जानने, महसूस करने और करने के इत्तेहाद का नाम है। ये किसने कहा था? ये फ्रोबल ने कहा था। उसके बाद है 147 पे हु प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ किंडरगार्टन। किंडरगार्टन का आइडिया, जहाँ भी आपको किंडरगार्टन का वर्ड नज़र आएगा वो फ्रोबल ने दिया था। उसके बाद है 148 एम्फसाइज ऑन नेशनलिज्म, आइडियलिज्म, चाइल्ड फ्रीडम इन फिलोसफी ऑफ फ्रोबल। जो नेशनलिज्म है, मतलब जो नेशनलिज्म से मुराद यहाँ पे नेशनलिज्म नहीं है, ये वर्ड गलत लिखा हुआ है, ये यहाँ पर नेचुरलिज्म है। आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म और चाइल्ड फ्रीडम की फ़िलासफ़ी पर किसने ज़्यादा जोर दिया? ये फ्रोबल ने दिया। यहाँ पे ये नेशनलिज्म की बजाय नेचुरलिज्म है। नेचुरलिज्म क्या है कि बच्चा जो है वो फ्रीली अपना काम कर सके। जैसे 146 का मैंने अभी आपको बताया कि नोइंग, फीलिंग और डूइंग के इत्तेहाद का नाम जो है वो लर्निंग है, ये फ्रोबल ने कहा है। इसी तरह नेचुरलिज्म जो है वो क्या है? नोइंग, जो ऑलरेडी बच्चा जानता है, जो खुद से करना चाहता है। और आइडियलिज्म क्या है? जो फील कर रहा है, जो दिमाग में उसके चल रहा है। और चाइल्ड फ्रीडम क्या है कि आज़ादी के साथ वो करना, डूइंग। ठीक है, 146 और 148 जो हैं ये एक दूसरे से लिंक्ड है। तो ये किसने कहा था? ये फ्रोबल ने कहा था। 149 पे है परमिसिव इन्वायरमेंट ऑफ फ्रोबल किंडरगार्टन इंक्लूड गिफ्ट, सॉन्ग, ऑक्यूपेशन। कौन सा इन्वायरमेंट किंडरगार्टन, जो उन्होंने एक स्कूल बनाया था फ्रोबल में, वहाँ पर कौन सा इन्वायरमेंट जो था वो इजाज़त के साथ इजाज़त शुदा था। मतलब कि वहाँ पर इस चीज़ की इजाज़त थी कि बच्चों को गिफ्ट्स के ज़रिए, सॉन्ग्स के ज़रिए और ऑक्यूपेशंस के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाए। किंडरगार्टन का जो ये इन्वायरमेंट था ये अलाउड था उनके लिए कि वो गिफ्ट्स दे सकें एक दूसरे को, सॉन्ग्स के थ्रू पढ़ाई कर सकें, ऑक्यूपेशंस के थ्रू पढ़ाई कर सकें। उसके बाद 150 फ्रेडरिक फ्रोबल एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट किंडरगार्टन इन, उन्होंने कब पहला किंडरगार्टन बनाया था? 1837 पे। फ्रोबल किंडरगार्टन एस्टैब्लिश किंडरगार्टन फॉर द चिल्ड्रन एज 4 से 5 ईयर्स के बच्चों के लिए उन्होंने ये स्कूल बनाया था। किंडरगार्टन को तो आपको पता है कि जो अर्ली एजेस होती हैं, तो 4 से 5 ईयर्स का बच्चा था तो वहाँ पर एडमिशन दे देते थे। 152 पे ऑल द चिल्ड्रन हैव पोटेंशियल टू लर्न सेड बाय। हर बच्चे में लर्निंग की पोटेंशियल जो होती हैं वो होती हैं। तो ये किसने कहा था? ये फ्रोबल ने कहा था। प्ले इज़ द इंजन ऑफ रियल लर्निंग। अगर आपने सही से बच्चों में चाहते हैं कि लर्निंग हो तो उसको प्ले के थ्रू करा जाए, खेलने के थ्रू करा जाए। ये किंडरगार्टन जो उन्होंने फ्रोबल ने फर्स्ट एकेडमी स्कूल बनाया था, उस स्कूल का मेन थीम ही ये था कि बच्चों को खेल के ज़रिए, गिफ्ट्स के ज़रिए, सॉन्ग्स के ज़रिए बच्चों को आज़ादी के साथ पढ़ाया जाए। तो उनके वर्ड जो हैं, प्ले इज़ द इंजन ऑफ रियल लर्निंग। अच्छा, उसके बाद है 154 हु रोड बुक पेडागोगोस ऑफ किंडरगार्टन। ये जो बुक है इसका पेडागोगोस मतलब के पढ़ाने के तरीके जो हैं वो किसके हैं? वो फ्रोबल के हैं। फ्रोबल वाज जर्मन एजुकेशनिस्ट। फ्रोबल क्या थे? वो जर्मन एजुकेशनिस्ट थे। उसके बाद फ्रोबल ख़त्म हो जाता है। 156 पे मॉन्टेसरी शुरू हो जाता है। मॉन्टेसरी का करिकुलम इंक्लूड टाइप ऑफ एक्सपीरियंसेस। वहाँ पर उन्होंने 3 तरह के एक्सपीरियंसेस को इंक्लूड किया था मॉन्टेसरी में। 3 R's को कहते हैं, 3 अकेला, 3 R से है रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक। उसके बाद 157 मारिया मॉन्टेसरी वॉज इटालियन एजुकेशनिस्ट। मारिया मॉन्टेसरी कौन थी? जिन्होंने मॉन्टेसरी पर काम किया, 3 R's पर काम किया, वो इटालियन एजुकेशनिस्ट थी। 158 पर फर्स्ट वुमेन डॉक्टर हु ग्रेजुएटेड फ्रॉम रोम यूनिवर्सिटी। वो कौन सी पहली डॉक्टर औरत थी जिसने रोम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया? वो मारिया मॉन्टेसरी थी। 159 पे है मारिया मॉन्टेसरी प्रेजेंटेड द मेथड
मॉन्टेसरी मेथड। उन्होंने एक मॉन्टेसरी मेथड पेश किया। वो मॉन्टेसरी मेथड क्या था? 160 पे लिखा हुआ है, प्ले इज़ द वर्क ऑफ चाइल्ड सेड बाय मारिया मॉन्टेसरी। मतलब बच्चों को पनिश नहीं किया जाए, पनिशमेंट की इजाज़त नहीं होगी। खेल जो है वही बच्चों का काम करने का तरीका है। ये किसने कहा था? ये मारिया मॉन्टेसरी ने कहा था। 161 पे हु रोड बुक डिस्कवरी ऑफ चाइल्ड। ये बुक किसने लिखी है कि डिस्कवरी ऑफ चाइल्ड? ये मारिया मॉन्टेसरी ने लिखी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर मेरी बातों की या मेरी स्टेटमेंट्स की आपको समझ आती हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर टू अदर्स। अल्लाह हाफिज़।